पड़ोसी का दबाए पड़ा, भाइयों का माल नहीं दे रहा, बहनों का हक मारे पड़ा, हर साल उम्रा कर रहा, बड़ी शान ऊंची कर रहा, मैदान महशर में ये उम्रा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। भाइयों हक अदा करो, उसके बाद उम्रा करो, उसके बाद हज करो, तुम्हारा उम्रा भी कबूल होगा, तुम्हारा हज भी कबूल होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। उश्र निकालना रहा, इमाम साहब से कह रहे हजरत दुआ कर दियो बरकत की, पूरी मस्जिद के इमाम बिठा ले लाके अगर दुआ हो जाती। यार उश्र तूने निकाला नहीं है, ज़कात निकाली नहीं है, मौलवी की दुआ कहां काम करेगी? मेरे भाई बात नहीं आ रही क्या समझ में तुम्हारे? डॉक्टर कह रहा शुगर की दवा ले जाओ मगर मीठा ना खाना, और तू 4 दिन हफ्ते में 7 दिन मीठा खा रहा, फिर कह रहा डॉक्टर साहब फायदा नहीं कर रही है। कहां से करेगी? परहेज तो कर। मौलवी साहब दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ तो कर दे हजरत, मगर ज़कात निकाले हो कि नहीं निकाले हो? कहीं हक तो नहीं मार रहे हो? कहीं पड़ोसी की ईद का गन्ना तोड़ के तो नहीं खा रहे हो? कहीं किसी की खेत की हरी मिर्चें तो नहीं ला रहे हो? दूसरे के धान झड़े पड़े, अपने पूले बांधने गया तो इसके खेत में से 2 पूले उठा के अपने बांधना शुरू कर दिए। हाँ जूना उसका है। अरे भाई ये नाजायज है, जब तक इजाजत नहीं लेगा जायज नहीं है। गौसे आजम की 11वीं मनाता, गौसे आजम को भी समझ ले, उनके अब्बा जी ने एक सेब खा लिया था बहता हुआ, जब तक माफी ना करा ली जब तक माने नहीं। ये है गौसे आजम। दुआ करते हो या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर दे दे, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद दे दे। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, मोहम्मद बिन कासिम होने के लिए पाक को का होना जरूरी है। जब बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा हमारी बेटियां घूमेंगी तो उनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम थोड़ी पैदा हुआ, कोई नचकैया पैदा होगा। मेरे भाई बात हंसने की नहीं समझने की है। खुदा की कसम अगर जैसी जमीन होगी वैसी खेती होगी। आज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? या अल्लाह एक ही हुसैन, इतनी बड़ी कायनात में एक ही हुसैन। मेरे मौला तो 4 और पैदा कर देता ताकि आपकी यजीदियत भी खत्म हो जाती। जवान मिला गुलफाम, हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, कोई दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अगर चाहते हो कि बच्चे नेक हों तो पहले बच्चियों को नेक कर लो, बाद में बच्चे नेक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आपको? खत्म करेंगे, आगे बढ़े। ओ मेरे भाइयों, अगर हराम के लुक़मे खाओगे तो नमाज पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अगर हराम के लुक़मे खाओगे तो कान खोल के सुनो, कुरान सुनने में मजा नहीं आएगा। अगर तुम्हारी रोजी में हराम शामिल है तो तुम्हें नेक कामों में मजा नहीं आ सकता। खुराफातों में तुम्हारा दिल लगेगा, बुरे कामों में तुम्हारा दिल लगेगा। देखने में आता है अगर तरावी की नमाज में हाफिज कुरान 2 रुकू ज्यादा पड़ जाए तो पूरी मस्जिद से खांसियों की आवाज आने लगती है, पूरी मस्जिद से। तो कहते मौलाना आज ही खत्म करोगे क्या पूरा? और अगर कहीं खड़ा हो गया ना फिल्म में, गाने में, क्रिकेट में, तो पूरे 3-3 घंटे की एक पारी खड़े होकर एक पैर पे देख लिया है। अब नहीं परेशानी हो रही है? और मेरे भाइयों अपनी रोजियों को देखो। एक नबी का सहाबी है, इसे कहते हैं मुसलमान। यहाँ तो अपने आप को मुसलमान सबसे आगे। अगर कोई ये कहेगा गौसे आजम ज्यादा बड़े मुसलमान है, तू सीना तान के कहेगा मुझसे बड़ा कौन हो जाएगा? अपने आप को सबसे अगली सब में रख रहा और कह रहा है इन पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं। जिसे कुल वल्लाह शरीफ याद नहीं, कह रहा है इन मौलवियों से तो हम ही सही हैं। अभी तू कहां से सही है? ये मौलवी रात भर सोता रहे, तू रात भर इबादत करता रहे, तब भी इस मौलवी के मुकाबले पे नहीं पहुंच सकता। खाली जबान के कहने से कुछ नहीं होता। नबी का सहाबी 1 नंबर का मुसलमान, नबी के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद दुआ नहीं मांगता, फौरन उठ के घर चला जाता। मेरे नबी रोजाना देख रहे, दुआ नहीं मांगता, उठता चला जाता, उठता चला जाता। एक दिन मेरे नबी ने बुला लिया, ओ मेरे सहाबियों को बता नमाज के बाद दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगा, आका किसकी चाहत नहीं कि आपकी दुआ में शामिल हो के आमीन बोले? कौन नहीं चाहेगा कि आमिना का लाल दुआ करे और वो आमीन बोले? या रसूल अल्लाह आपकी दुआ तो बाबे इजाबत से टकराती है।
आका मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी दुआ में बैठ के आमीन बोलता। या रसूल अल्लाह मेरी भी तमन्नाएं थी कि आप दुआ करते मैं आमीन बोलता। नबी ने फरमाया फिर रोका किसने है, दुआ करता क्यों नहीं? और जलसे में आने वालों अगर आपने नबी की जिंदगी को देख लो, नबी के गुलामों की जिंदगी को देख लो, ऐसी जिंदगी बना लो खुदा की कसम जमाने में भी नाम हो जाएगा, मरने के बाद काम हो जाएगा। कान खोल के सुन ले, नबी का गुलाम बोला आका बात इतनी सी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या है मेरे? जोर से बोलिए। नबी ने फरमाया और भी बहुत नमाजी ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, वो तो दुआ भी करते हैं नमाज भी पढ़ते हैं, तू क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगा आका बात इतनी सी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। कौन है मेरा पड़ोसी? जोर से बोलिए। एक यहूदी आका, मेरा आंगन यहूदी का आंगन दोनों बिल्कुल मिला हुआ है। मेरे आंगन यहूदी के आंगन में एक दीवार का फासला है, दीवार के इस पार यहूदी का आंगन है, दीवार के इस पार मेरा आंगन है। आका यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ लगा हुआ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकाई है। या रसूल अल्लाह जब रात होती है तो उस खजूर के पेड़ से पका पका खजूर टपक टपक के रात को मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि मेरा बच्चा कोई उठ ना जाए, उठ के मेरे आंगन से खजूर उठा के ना खा ले। अल्लाह की बारगाह में मैं जवाब क्या दूंगा? या रसूल अल्लाह वो खजूर उठा के मेरा छोटा बच्चा ना खा ले, इसलिए कि यहूदी का खजूर है गिरा हुआ जो मेरे आंगन में गिराया। कहा मैं जल्दी से जाता हूँ सलाम फेर के दुआ इसलिए ना करता कि ताकि मेरा बच्चा कोई हराम ना खा ले। मैं जल्दी से जाकर अपने आंगन का टप का खजूर अपने दामन में जमा करता हूँ। या रसूलुल्लाह जमा करने के बाद यहूदी के दरवाजे पे जाकर दस्तक देता हूँ। जब मेरा पड़ोसी आता तो कहता हूँ ले ये तेरे रात भर की अमानत है, इसे कब्जे में कर ले। आए हाय, ये है नबी के गुलाम, ये है नबी के गुलाम। आका अब बताएं मैं क्या करूं? नबी ने फरमाया वाह तेरा अमल अल्लाह कबूल करे। तूने अपने बच्चों को हराम से बचाया ना, अगर तू अपने घर में बैठ के भी दुआ करेगा तो अल्लाह कबूल कर लेगा। अरे अगर हराम खाते हो, हराम कमाते हो, काबा शरीफ में भी चले जाओ दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर हलाल के लुक़मे खाते हो, अपने बच्चे को हलाल खिलाते हो, जहां दुआ करेगा अल्लाह कबूल कर लेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अब क्या करूं? नबी ने फरमाया तेरा अमल अच्छा, तूने अपने बच्चे को हराम से बचाया। आज का होता तो क्या करता, बीन बीन के अपने घर में रख लिया करता, लड़ जाया करता, कहता मैं क्यों दूं, मेरे आंगन में तो खुद गिरे, मैं लेने थोड़ी गया हूं। ऐसा ही बता रहा हूं मैं। और लड़ जाता, पंचायत इकट्ठी कर लेता मियां, और पंचायती भी आके कहते इनकी भी क्या गलती है, तुम्हारा भी तो पेड़ इनके आंगन में झुक रहा है, हटा लो इसे। पंचायती भी तो ऐसे चल रहे हैं आज भाई। अरे हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इनकी भी बड़ी हालत खराब होगी मरने के बाद। अगर कहीं पंचायत में बैठो तो फैसला हक करो, चाहे तुम्हारा माना जाए या ना माना जाए। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने किसी के 50,000 रुपए मान लिए, पंचायत करने बैठ गए तो कहने भाई आधे आधे कर लो। यार ये कौन सी बात है? अभी लॉकडाउन में एक इमाम की तनख्वाह नहीं दे रहे। अरे भाई क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हजरत नमाज़ें तो पढ़ी नहीं, तनख्वाह किस बात की? समझ रहे हैं? तो एक मुखिया साहब आए, बोले मौलाना देखो हम भाई किसी की नहीं कहते, हक बात कहते हैं, इनके 45,000 रुपए हो रहे हैं मौलाना साहब के। मैंने कहा ठीक। बोले 22,500 रुपए इन्हें दे दिए जाएं। मैंने कहा इतने ना पड़ेंगे तेरे ना हालत खराब हो जाएगी। ये 22,500 रुपए किस बात के मार रहा तू है? नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लेता इमाम, जो वक्त खर्च कर रहा उसके पैसे लेता। नमाज कोई पढ़े या ना पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है, उनने जो वक्त खर्च किया वो उसकी उजरत है, वरना नमाज की उजरत नहीं है। जो मदरसे में मुदर्रिस पढ़ा रहा वो अपने वक्त की उजरत ले रहा, जो वक्त खर्च कर रहा कुरान की उजरत नहीं है। ओ मेरे भाइयों, नबी की वारगाह करने लगा था मैं अपने बच्चे को हराम से बचाता। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया अरे तूने मुकदमा मेरी बारगाह में रख ही दिया है, तो ये बहुत बड़ी बारगाह है, तेरा फैसला अभी करके रहूंगा, तेरी समस्या का समाधान करके रहूंगा। जा अपने पड़ोसी यहूदी को बुला करके ला।
अपने पड़ोसी को बुला कर लाया, मेरे नबी ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, पड़ोसी यहूदी नबी की बारगाह में जा रहा है। जाने के बाद मैं खड़ा हो गया, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, मेरे इस गुलाम से तुझे कोई शिकायत तो नहीं? नहीं आका, बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, एक एक खजूर दीन के अमानत के तौर पे मुझे दे देता है। नबी ने फरमाया, एक काम कर, वो अपना जो पेड़ है तू मुझे बेच दे, मैं खरीदना चाहता हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज की, आका मैं नहीं बेचूंगा। कहा, मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर बेचे तो। जब मुंह मांगी कीमत की बात आई तो बेचने लग गया। जब बेचने लग गया, मुस्तफा ने खरीद लिया। मुस्तफा ने खरीद लिया, खरीद के अपने सहाबी से बोले, जा मैंने तुझे पेड़ का मालिक बना दिया, अब चाहे खाया करना, जिसे चाहे खिलाया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो मालिक ही बना दिया, हमने तो मालिक ही बना दिया, अब चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना। सिहाबी को पेड़ मिल गया, अब तो नमाज भी हो रही है, अब तो दुआ भी हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। गिरे तो बच्चे खा लें, ना गिरे तो गिरा के खा ले, माल अपना है, पेड़ अपना है। लेकिन लोगों, जिस दिन से इस पेड़ को मेरे नबी ने खरीदा था, इसके फलों में 4 चांद लग गए। मदीना के किसी बाप का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये सिहाबी का पेड़ देता। सबसे ज्यादा पूरे मदीने में शोहरत हो गई, ऐसा फलदार कोई पेड़ नहीं है जैसा इस सिहाबी का है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या खरीदा कि पेड़ के फलों में 4 चांद लग गए। अब तो पूरे मदीना में शोहरत हो गई। किसी ने कहा, तू कहाँ चक्कर में आ गया, तूने कहाँ पेड़ बेच दिया, बड़े सस्ते दामों में बेच दिया, इस जैसे फल तो पूरे मदीना के बाग में नहीं है, किसी के दरख्त पे नहीं है, तूने कैसे बेच दिया? लोगों, नियत खराब होने में देर नहीं लगती, वैसे भी ईमान वाला तो था नहीं। कहने लगा, बात बदलने में क्या जाता है, बेईमानी करने में क्या जाता है, बात पलटने में क्या जाता है तो मेरे ही आंगन में बेईमानी कर लेता हूं, है तो मेरे ही आंगन में। मालिक ने दुकान दी किराएदार को, बेचारा 3 साल तक मेहनत किया, दुकान जब चलने लगी इसकी नीयत खराब हुई, बोला खाली करो, हम चलाएंगे। होता है ऐसा। और तुझे पता नहीं, तेरी दुकान का कमाल नहीं, इसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है ये कहीं जंगल में भी रख के चलाए तो इसके नसीबे पे अल्लाह यहां भी बरकत दे दे। बोलो वालियो, है क्या नहीं है? नीयत खराब ना करो किसी के काम पर, किसी की दुकानदारी पर, किसी के कारोबार पर, किसी के बिजनेस पर नीयत खराब ना करो। इस यहूदी का नीयत खराब हो गया, ज़बान फेर दिया। भाई हमारे आंगन में हमारे ही है, फेर दिया ज़बान। और सिहाबी परेशान, ये तो सच्चा सीधा सच्चा मुसलमान सिहाबी था, पक्का था, अकीदे का टनाटन था। नबी की बारगाह में पहुंचा, आका ज़बान फेर दिया उसने। नबी ने फरमाया, टेंशन ना ले, जमाना ज़बान फेरे क्या होता है, मोहम्मद ज़बान ना फेरे। हाय 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 हाय, हमने तो मालिक बना दिया है तो मालिक तू ही रहेगा। आका वो धमकियां दे रहा है कि मेरे आंगन में है, या रसूल अल्लाह इसका क्या किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया, जब मैंने तेरे नाम कर दिया है तो पेड़ तेरा है। बात रही अंगना के धमकी की, तो जा पेड़ के तने के करीब जाना और जाके कह देना, मेरे नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोल दो, जोर से। कोई इतना नौजवान मन चला नहीं है कि खड़े होकर नारा लगा दे। है कोई खड़े होकर नारा लगाने वाला? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। या रसूल, माशा अल्लाह, इस बच्चे ने लाज रख ली। सुन, बहुत अच्छा रहे हो। वही बारी आदत नहीं है ना, आदत नहीं है। हाँ, अजान पढ़ने की, नारे लगाने की आदत भी डालो। नबी ने फरमाया, जाके दरख्त से कह देना, मेरे नबी ने फरमाया है यहां से चलो, हमारे यहां आ जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अकीदे का डगमग होता तो कहता आका पेड़ भी आ जाएगा, मगर ये पक्का टीटीएस था। इसे पता है नबी ने कहा तो आएगा और खूब आएगा। गया, तने के करीब जाके बोला, मेरे नबी का फरमान है, इसके आंगन से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, अपनी जड़ों को
जुम्मिश देना शुरू किया। इसके आंगन से सहाबी के आंगन में आ गया। जब आया तो सहाबी पुकार पुकार के कह रहा था, अस्साइलो मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आ रही है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला हो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जोर से बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मदरसे के लिए लोगों ने ताउन किया, बहुतों ने दिया, अल्लाह बरकत फरमाए, और बहुतों ने नहीं दिया, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। अगर दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। एक बार अगर तबीयत खराब हो जाए ना तो 1000 रुपए तो जांचों में और ऐसी फीस में चले जाते हैं डॉक्टर की। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह की राह में अगर खर्च कर दो ना एक सिक्का भी, तो एक सिक्का खर्च करना है भैया। कैसे पैसे मेरे? अरे माशाल्लाह, भूरे भाई ने, हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। इनके बच्चों के हाथ से दिलाया करो, उनके देने की आदतें पड़ती हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उसको सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट की बात को, इसलिए कि तकरीर बहुत लंबी हो गई। मैंने भी सफर करना, आज 10 दिन हो गया मुझे घर से बाहर निकले हुए, 14 तारीख का मैं निकला हुआ हूँ, और 10 दिन से यकीनन मैं सोया भी नहीं हूँ। रात भर जागना, दिन भर सफर करना। रात भी मेरी तकरीर रांची में थी, झारखंड, रांची से भी तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, वहां तकरीर करके फौरन मैं आया यहाँ दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ आया, और रोजाना ये पूरा मार्च रमजान तक ऐसे बिल्कुल बिजी हूं मैं। ये तो बस इन उलामा का करम, इनकी दुआएं, सरकार आला हजरत की जूतियों का सदका है कि हम लोग बोल लेते हैं, वरना हमारी औकात क्या है। बस बात सुन लो मेरे भाई। अल्लाह फरमाता, मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर कोई अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करता है तो उसकी मिसाल उस दाने की तरह है कि जिसको जमीन में डालते हो एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली में अल्लाह 100 दाना पैदा करता है। एक दाने के बदले 700 कर देता है। अगर यहां मदरसे में एक दोगे तो अल्लाह 700 गुना बढ़ा देगा। और अल्लाह फरमाता नहीं, अगर वो चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने नहीं दिया है, मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है उनसे कि उठें, चाहे 100 रुपया सही, लेकिन आज मदरसे के रजिस्टर में अपना नाम लिखा दे। इसलिए कि इतने उलमा बैठे हैं, गवाही देने के लिए आदमी मैदान महशर में तलाश कर रहा होगा। आज तेरे पैसे पे माशाअल्लाह